नमस्कार बच्चों। कक्षा छठी के लिए हम आज संस्कृत विषय का पहला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। छठी क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही मुख्य वीडियो है, उपयोगी वीडियो है, जो हमारी एनसीईआरटी द्वारा कक्षा छठी में जो पाठ्य पुस्तक लगी है उसका नाम है रुचिरा प्रथमो भाग है, षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। यह हमारी एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम में जो लगी हुई है पुस्तक का नाम है, और ये हमारा विषय है जो छठी कक्षा में जो पाठ लगे हुए हैं। प्रथम पाठ है शब्द परिचय, यहाँ से लेकर पंचदश पाठ है मातुल चंद्र है। 15 पाठ लगे हुए हैं और कुछ व्याकरण लगी हुई है। तो हमारा पहला पाठ है, प्रथम पाठ है शब्द परिचय है, भाग 1। शब्द परिचय अर्थात शब्द के बारे में परिचय देना। तो यहाँ पे शब्दों का परिचय दिया गया है। प्रथम पाठ जो हमारा पहला पाठ है, जैसे यहाँ पे है एषः कः। एषः का मतलब यह है, कः क्या है। एषः चषकः, यह चषकः का अर्थ होता है गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम क्या, एषः यह बृहत् बड़ा है, न नहीं, एषः लघु, यह लघु का अर्थ है छोटा, नहीं यह छोटा है। यहाँ पे गिलास दिखाई दे रहा है और गिलास के बारे में एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। उसके बाद है यहाँ पे एक दर्जी मशीन पर कपड़े सिल रहा है, उसका चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ पे कह रही हैं सह कह। सह का अर्थ होता है वह कह कौन, वह कौन है। सह सोची कह, वह दर्जी है। सोची कह किम करोति, दर्जी किम का मतलब क्या, करोति कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलती, किम क्या, सह वह, खेलती खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र कपड़ों को सीव्यति सील रहा है। अर्थात सह वह होता है, तत् शब्द पुल्लिंग में है, सह तौ ते, वह वे दो वे सब। वह कौन है, सह सोची का है, वह दर्जी है। सोची का किम करोति, दर्जी क्या करता है, कर रहा है। किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है। उसके बाद एतौ कौ। एतौ यहाँ पे जो पहले एषा चषकः में आया था, एषा एक वचन में है, एतौ द्विवचन में है। एतौ कौ, ये दोनों कौ कौन है। यहाँ पे दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों दो कुत्ते हैं। अस्ति स्तः सन्ति, द्विवचन में है इसलिए स्तः। अस धातु अस्ति है, स्तः द्विवचन में और सन्ति होता है बहुवचन में। एतौ, ये दो, शुनकौ दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गरजतः, किम क्या, एतौ ये दोनों गरजतः गरज रहे हैं। न नहीं, एतौ उच्चै भुक्तः, नहीं ये दोनों ऊंचे जोर से भुक्तः भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते भौंक रहे हैं। एतौ को, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गरजतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै भुक्तः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कहू, तौ वे दोनों। यहाँ पे किसान दिखाई दे रहा है, बैलों से हल के साथ खेत जोत रहा है। तो स तौ ते, तौ का मतलब वह वे दोनों।
स वह और तऊ वे दोनों। तऊ कहू वे दोनों कौन हैं? तऊ बलिवर्धौस्तः वे दो बैल हैं। बलिवर्धौ बैल, दो बैल स्तः है, वे दो बैल हैं। किम तऊ धावता है, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? धावता है मतलब दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं। न नहीं, तऊ वे दोनों क्षेत्रम खेत को कर्षतः जोत रहे हैं, अर्थात वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। यहाँ पे किसान दो बैलों से हल के द्वारा खेत को जोत रहा है। तो उसके बाद है एतेह के। अब यहाँ पर पहले एक वचन और द्विवचन दोनों आ चुके हैं। ईशा एतऊ एतेह। एतेह बहुवचन में है ये सब के क्या हैं? एते स्यूता सन्ति, ये सब स्यूतः थैले मतलब बैग। सन्ति हो गया बहुवचन में, अस्ति सतः है सन्ति, ये सब थैले हैं, ये सब बैग हैं। किम एते हरितवर्णः, किम क्या एते ये सब हरितवर्णः हरे वर्ण के हैं, हरे रंग के हैं। नहीं नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, एते ये सब नीलवर्णः नीले वर्ण के, नीले रंग के सन्ति हैं। नहीं ये सब नीले वर्ण के हैं, नीले रंग के हैं। उसके बाद आ गया यहाँ पे 3 वृद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं। ते के, ते स तऊ ते, तत्शब्द पुल्लिंग का बहुवचन हो गया वे। स तऊ ते के वे सब कौन हैं? ये बहुवचन में है। ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वे सब वृद्ध हैं। सन्ति का मतलब हैं, अस्ति सतः सन्ति बहुवचन में है। किम ते गायन्ति, क्या वे गायन्ति गा रहे हैं? क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं, वे सब हंस रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा शब्द परिचय नामक पहला पाठ का, इसमें एषा चषका में एक वचन में गिलास है। शह कह वह कौन है? यहाँ पे भी वह एक दर्जी है, यहाँ पे एक वचन है। फिर 2 कुत्ते हैं, यहाँ पे द्विवचन है। 2 बैल हैं, द्विवचन है। और यहाँ पर बहुत सारे थैले हैं और बहुत सारे वृद्ध हैं, ये बहुवचन में है। तो संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद हमारे शब्दार्थ आते हैं। शब्दार्थ चषक है गिलास, बृहत होता है बड़ा, शौची का होता है दर्जी, खेलती मतलब खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, सुन कहू 2 कुत्ते, गरजता है गरजते हैं, उच्च ही जोर से, एतौ ये दोनों, भुक्कता है भोंकते हैं, बलिवर्धौ 2 बैल, धावता है दौड़ते हैं, कर्षता है जोतते हैं, वृद्धा बूढ़े, गायन्ति गा रहे हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूतः थैले, हरितवर्णः हरे रंग के, नीलवर्णः नीले रंग के। तो ये शब्दार्थ हैं बच्चों पाठ के। इसके बाद हमारा अभ्यास आता है। अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, कै भाग है इसका? उच्चारणम कुरुत। जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं इनका उच्चारण करो, अर्थात आपको इनको शुद्ध उच्चारण करना है, बोलना है। सभी बच्चे इसको जब पाठ को अभ्यास करेंगे एक बार बोल के देखेंगे इनको। जैसे छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिड़ाल है, अश्व है, सुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। ये इस प्रकार ये उच्चारण करना है पहले प्रश्न के कै भाग में। ये सभी बच्चे एक बार करके देखेंगे। ख है जो ख भाग पहले प्रश्न का, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्येत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। जैसे यहाँ पे पहले चित्र में किसान और बैल है। किसान है, कृषक है, उसके बाद बैल है, वृषभ है, भालू,
भल्लुक है, मेंढक मंडूक है, कबूतर कपोतः, पलंग है जो पर्यंकः, टेलीफोन है दूरभाष है, कौवा है जो काक है, और जो दर्जी है शौचिक है। ये अर्थात इस प्रकार यहाँ पर पहले प्रश्न के क भाग और ख भाग को दोनों को विद्यार्थी इन्हें स्वयं पढ़कर बोलेंगे और इनका उच्चारण करेंगे। दूसरा प्रश्न आता है जो हमारा दूसरे प्रश्न में वर्ण संयोजनेन पदम लिखा था। इन वर्णों को जोड़कर पद लिखो। जैसे चह जमा अ जमा शह जमा अ जमा क जमा अह, इन सब को हम संयोजन करने पर, इनको मिलाने पर चषकः ये बनता है। तो इसके जो हमारे उत्तर हैं इसमें जैसे पहले में चषक है, दूसरे में शह जमा औ जमा चह जमा इह जमा क जमा अह, ये हो गया शौचिक है। उसके बाद अश है, शह जमा उ जमा नह जमा अह जमा क जमा औ, सुन कऊ। उसके बाद है ध जमा आ जमा वह जमा अ जमा तह जमा अह, धावतः। उसके बाद व्री व जमा री जमा द जमा ध जमा आह, वृद्धा। और उसके पश्चात है गह जमा आ जमा य जमा अ जमा नह जमा तह जमा ई, गायंती। अर्थात इनको हम मिलाने पर चषक है, शौचिक है, सुनकऊ, धावता है, वृद्धा, गायंती ये बनते हैं। और ख भाग में है जो हमारा प्रश्न है, इसमें आपने करना है ऐसे ही जैसे इनको इनमें क भाग में आपको संयोजन करना है और ख भाग में इनको अलग करना है। जैसे शिव्यति सह जमा ई जमा व जमा य जमा त जमा ई, शिव्यति। अर्थात शिव्यति इतने वर्णों को मिलाकर शिव्यति बनता है। वर्णः वह प्लस अ प्लस र प्लस नह प्लस आ, वर्णः। कुकुरऊ कह जमा उ जमा कह जमा कह जमा उ जमा रह जमा औ, कुकुरऊ। मयूरः मैं प्लस अ, मैं में ए स्वर मिलने से म बन गया पूरा, य जमा उ, य में उ बड़ा उ लग गया मयूह, र में आह मिल गया राह, मयूरहा। इस प्रकार मयूरहा। बालक है बह जमा आह जमा ल जमा क जमा अह, बालक है। तीसरा प्रश्न आता है हमारा जो इसमें है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण को देखकर खाली स्थानों को भरो। जैसे चषका चषकऊ चषकः, ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन ऐसे दे रखे हैं। अब उसके बाद बलिवर्धऊ के एक वचन और बहुवचन दोनों खाली हैं, यहाँ पे खाली स्थान में आएगा बलिवर्ध है बलिवर्धऊ बलिवर्धा। और उसके बाद सुन कह के बाद द्विवचन बहुवचन खाली है, तो इसमें आएगा खाली स्थान में सुनक सुनकऊ सुनकहा। और मृगा का बहुवचन दिया हुआ है, एक वचन और द्विवचन में आएगा मृग है मृगऊ मृगहा। और शौचिक है का द्विवचन शौचिकऊ शौचिक है शौचिकऊ शौचिकहा। मयूर है मयूरऊ मयूरहा। ये तीसरा प्रश्न है। इसका जो दूसरा पार्ट है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर आपको इनके संस्कृत में पद लिखने हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहले हाथी दिखाई दे रहा है हाथी को कहते हैं संस्कृत में गज है। और कौवा है जो उसको बोलते हैं काका है। चांद को बोलते हैं चंद्र है। और जो ताला होता है उसको बोलते हैं ताल है। भल्लू रिछ बोलते हैं रिक्ष है। और जो बिड़ाल है ये बिड़ाल है। तो इस प्रकार ये इनके अर्थ हैं। पांचवें प्रश्न में चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। जैसे यथा बालक है किम करोति, बालक क्या कर रहा है, ये प्रश्न है। उत्तर इसका बालक है पठति, बालक पढ़ रहा है। ऐसे ही अश्वौ किम कुरुत है, घोड़े क्या कर रहे हैं। तो इनके उत्तर हैं यहाँ पे अश्वौ धावत है, घोड़े
दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। ये बहुवचन में है। कुक्कुरः भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। उसके बाद छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। ये द्विवचन में है। यहाँ पे छात्रौ गायतः, दो छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, ये एक वचन में है। किसान क्या कर रहा है। तो कृषकः किम करोति, तो किसान हल जोत रहा है, खेत को हल से खेत को जोत रहा है। तो इसका जो आएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान क्षेत्र को जोत रहा है। गजौ, और अंत में गजौ किम कुरुतः है, हाथी क्या कर रहे हैं। दो हाथी द्विवचन में है। गजौ चलता है, दो हाथी चल रहे हैं। ये इसके चित्रों को देख के प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। छठा प्रश्न है हमारा, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को संयोजित करके वाक्य बनाने हैं। जैसे गजः चलन्ति आ जाता, जैसे गज के सामने नृत्यन्ति दिया हुआ है, सिंहौ के सामने गायति, गायिका के सामने पठत है, और बालकौ का चलन्ति, मयूरः गर्जति गरजता है। लेकिन आपको इनको सही मिलान करना है। जैसे गजः चलन्ति हाथी चलते हैं, सिंहौ गरजता है शेर गरज रहे हैं, दो शेर। गायक है गायति, गायक गा रहा है। बालकौ पठत है, दो बालक पढ़ रहे हैं। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नृत्य कर रहे हैं। तो ये इसका छठे प्रश्न में है उत्तर। और सातवां प्रश्न में मंजूषा आता है, पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये एक मंजूषा दी गई है। यहाँ से प्रश्नों के उत्तर है। इन खाली स्थानों को आपने यहाँ से पदों को चुनकर खाली स्थानों में लिखना है। जैसे क्या है, मयूरः खाली स्थान, मंजूषा में है नृत्यन्ति, मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। सिंहौ ख भाग गजौ, हाथी द्विवचन में है, हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। गजौ चलता है। और ऐसे ही फिर घ भाग वृक्षः, वृक्षा यहाँ पे है फलंती, वृक्ष फल दे रहे हैं। सिंहौ गरजता है, सिंहौ खालिस्तान गरजता है, सिंह हाथी गर्जना कर रहे हैं। ऐसे ही वानर है खालिस्तान खादती, बंदर खा रहा है, वानर है खादती। और अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। आठवां प्रश्न है जो सतौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ पे सतौ ते, जैसे सह तत्शब्द पुल्लिंग का है, वह वे एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन, वह वे दो वे सब। यथा अश्व धावती, यहाँ पे अश्व की जगह सर्वनाम पद आ गया स धावती। ऐसे ही हमने बनाने इसमें गजा चलंती, तो यहाँ पर आ जाएगा ते चलंती, वे सब चल रहे हैं। छात्रौ पठत है, तौ पठत है, इसका उत्तर आ जाएगा तौ, वे दो पढ़ रहे हैं। वानरा क्रीडंती, वे सब बंदर खेल रहे हैं, तो आएगा यहाँ पे ते क्रीडंती। गायक है गायती, तो शह गायती। मयूरः नृत्यन्ति, तो यहाँ आएगा ते नृत्यन्ति, वे सब नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पहला पाठ है। इसके अभ्यास के प्रश्न, शब्दार्थ और पद परिचय नामक जो पहला पाठ है, इसकी हिंदी सरल सरलार्थ। ये हमारा छठी कक्षा का पहला पाठ है, शब्द परिचय है, भाग 1। सभी लेसन हमारे जो संस्कृत के हैं 6 से 12 के इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आता हो आपको अच्छे से, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद।